नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण के 20वें अध्याय में। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अध्याय 19 में भगवान कल्कि का जन्म संबल ग्राम में हुआ। उनके माता-पिता विष्णुयश और सुमति अत्यंत धर्मपरायण थे। उनके जन्म के समय अनेक दिव्य संकेत प्रकट हुए, जिससे ऋषि मुनि और देवगण आनंदित हो उठे। चारों ओर धर्म का प्रकाश फैलने लगा और अधर्मियों में भय उत्पन्न हो गया। दोस्तों, अब अध्याय 20 में बताया गया है कि भगवान कल्कि का बचपन और उनका लालन पोषण कैसे हुआ। उन्हें कौन कौन से ज्ञान और शस्त्र विद्या की शिक्षा दी गई, उनके चरित्र और गुणों का विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों, चलिए इसे शुरू करते हैं। भगवान कल्कि का पालन पोषण और शिक्षा। संभल ग्राम में आनंद का माहौल। भगवान कल्कि के जन्म के बाद संभल ग्राम में सभी लोग अत्यंत प्रसन्न थे। ऋषि मुनि और संतगण उनके दर्शन के लिए आने लगे। गांव के वृद्ध और विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, यह बालक संसार में धर्म की पुनः स्थापना करेगा। माता सुमति अत्यंत स्नेह और प्रेम से उनका पालन पोषण करने लगी। बाल्यकाल में विशेष गुणों का प्रकट होना। भगवान कल्कि का बचपन साधारण बालकों की तरह नहीं था, बल्कि उनके भीतर दिव्यता थी। वे अत्यंत शांत, धैर्यवान और गंभीर स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनके नेत्रों में असाधारण चमक थी। वे बचपन से ही धर्म और शास्त्रों में रुचि लेने लगे। गुरु आश्रम में विद्याध्ययन। जब भगवान कल्कि थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता विष्णुयश ने उन्हें शिक्षा ग्रहण कराने के लिए महान ऋषि पराशर के आश्रम भेजा। वहां उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, योग और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। वे अत्यंत मेधावी थे और कुछ ही समय में उन्होंने समस्त ज्ञान को आत्मसात कर लिया। ऋषि पराशर ने कहा, हे वत्स, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारा जन्म इस युग के महान कार्य के लिए हुआ है। शस्त्र विद्या और युद्ध कला में निपुणता। भगवान कल्कि को केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं दी गई, बल्कि उन्हें शस्त्र विद्या और युद्ध कला में भी निपुण बनाया गया। वे गुरु परशुराम के पास गए, जिन्होंने उन्हें दिव्य शस्त्रों की शिक्षा दी। उन्होंने धनुष बाण, तलवार, गदा, भाला और मल्ल युद्ध में महारत प्राप्त की। उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्रों की सिद्धि भी प्राप्त की, जो केवल महान योद्धाओं को मिलती है। भगवान कल्कि का चरित्र और गुण। अद्भुत शक्ति और साहस। भगवान कल्कि में बचपन से ही अपार शक्ति थी। वे साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक बलवान थे। एक बार उन्होंने अकेले ही एक क्रूर दस्यु समूह को परास्त कर दिया, जिससे गांव के लोग अत्यंत प्रभावित हुए। उनके भीतर अन्याय और अधर्म के प्रति स्वाभाविक क्रोध था। करुणा और विनम्रता। यद्यपि वे अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे, फिर भी उनका हृदय अत्यंत दयालु था। वे गरीबों, पीड़ितों और संतों का विशेष ध्यान रखते थे। एक बार उन्होंने एक निर्धन वृद्ध ब्राह्मण को अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, जिससे उनके माता पिता भी अत्यंत प्रसन्न हुए। धर्म के प्रति अटूट निष्ठा। भगवान कल्कि को धर्म का पूर्ण ज्ञान था और वे वेदों की शिक्षाओं का गहन अध्ययन कर चुके थे। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, इस संसार में अधर्म इतना बढ़ गया है, क्या मैं इसे समाप्त कर सकता हूँ? गुरु ने कहा, हे वत्स, तुम्हारा जन्म ही इसी कार्य के लिए हुआ है। जब समय आएगा तब तुम संपूर्ण अधर्म का नाश करोगे। भगवान कल्कि की दिव्यता और शक्ति का प्रकट होना। देवताओं का आशीर्वाद। जब भगवान कल्कि अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके थे, तब देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने कहा, हे कल्कि, तुम ही विष्णु के साक्षात अवतार हो। यह संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
इंद्रदेव ने उन्हें दिव्य घोड़ा देवदत्त प्रदान किया जो वायु से भी तेज दौड़ सकता था। शिवजी ने उन्हें पार्श्व खड्ग, एक अद्भुत तलवार प्रदान की जिससे वे अधर्मियों का संहार करेंगे। महर्षियों की भविष्यवाणी। कई ऋषियों ने भविष्यवाणी की, जब यह बालक युवा होगा तब संपूर्ण संसार अधर्म में डूब जाएगा, तभी यह अपने महान उद्देश्य की पूर्ति करेगा। ऋषियों ने उन्हें युद्ध नीति, राजनीति और धर्म नीति की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हे कल्कि, जब समय आएगा तो तुम सतयुग की स्थापना के लिए आगे बढ़ोगे। भगवान कल्कि का पहला पराक्रम। अधर्मियों से पहला संघर्ष। एक बार कुछ दुष्ट दस्यु संबलग्राम पर आक्रमण करने आए। उन्होंने गांव के निर्दोष लोगों को लूटने और सताने की कोशिश की। भगवान कल्कि ने अकेले ही उन सभी का संहार कर दिया। गांव के लोगों ने उनका जय जयकार किया और उन्हें धर्मरक्षक घोषित कर दिया। पिता विष्णुयश का आदेश। जब उनके पिता ने यह देखा तो उन्होंने कहा, वत्स, यह तो केवल शुरुआत है, तुम्हें पूरे संसार को बचाना है। माता सुमति ने कहा, अब वह समय आ गया है जब तुम अपने महान कार्य की ओर अग्रसर हो। दोस्तों, ये था अध्याय 20। अब इसका सारांश। हमने क्या देखा? संबलग्राम में भगवान कल्कि का पालन पोषण हुआ। वे बचपन से ही दिव्य गुणों से युक्त थे। शिक्षा और शस्त्र विद्या। उन्होंने वेद शास्त्र, युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। चरित्र और गुण। वे अद्भुत बलशाली, दयालु, विनम्र और धर्मपरायण थे। देवताओं का आशीर्वाद। उन्हें दिव्य घोड़ा, शस्त्र और शक्तियां प्रदान की गई। पहला पराक्रम। उन्होंने पहली बार अधर्मियों से युद्ध कर अपने उद्देश्य की झलक दी। दोस्तों, इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है हम जानते हैं। भगवान कल्कि का बाल्यकाल दिव्यता और शक्ति से भरा था। उन्होंने शिक्षा, शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त की। अब वे अपने महान उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। आगे क्या होगा दोस्तों? भगवान कल्कि कैसे संपूर्ण संसार को अधर्म से मुक्त करेंगे, यह हम अगले अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, ये था आज का अध्याय 20। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियोस आपको मिल सके, आगे के अध्याय आपको मिल सके। मिलते हैं हम इसी के तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।